सन 14 में यादव मरा था, 1 घंटे जेल नहीं गया था। आप सोचिए इस देश में जातिवाद किस कदर हावी है। एक शख्स सरेआम कह रहा है कि मैंने पिछले चुनाव में भी एक यादव को मारा था, मेरा कुछ नहीं हुआ, जबकि अखिलेश यादव की सरकार थी। और इस चुनाव में भी मैंने एक दलित को मारा है, मेरा कुछ नहीं हुआ क्योंकि अब मेरी सरकार है। यूपी में बीएसपी के पोलिंग एजेंट की हत्या कर दी जाती है, वो खबर भी दिखाऊंगा। और सोचिए इस देश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है और इसके खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और जो लोग जातिवाद के खिलाफ बोलते हैं उनको ही जातिवादी कह दिया जाता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना चाहिए और वो मैं खबरें एक एक करके बताता हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। राहुल गांधी का एक ट्वीट है, अपने एक वोट की ताकत समझिए, देश भर में हो रहे भयंकर भेदभाव और अन्याय को मिटाएगा। 15 अगस्त तक 30 लाख सरकारी पदों की भर्ती करवाएगा। 1 जुलाई से गरीब महिलाओं के खाते में 8500। सोचिए 75-60 साल राज करने के बाद अब राहुल गांधी को सोशल जस्टिस समझ में आ रहा है। चलिए, ये आपकी ताकत है, ये बीएसपी की ताकत है, ये बहुजन आंदोलन की ताकत है, ये सोशल मीडिया की ताकत है कि आज कांग्रेस 60 साल राज करने वाली कांग्रेस, जिसने सोशल जस्टिस को धत्ता बताया, जिनके पिता भी ओबीसी आरक्षण के खिलाफ थे, जिनकी दादी ने संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया लेकिन बाबू जगजीवन राम को पीएम नहीं बनने दिया, तो बाबू जगजीवन राम न होते कांग्रेस में तो कांग्रेस के पास राष्ट्रीयकरण का पूरा क्रेडिट बाबू जगजीवन राम को जाता है। बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम थे, तो बाबू जगजीवन राम ने किस तरह से काम किया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अब जाकर पता नहीं राहुल गांधी आज बोल तो रहे हैं, करेंगे कि नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन बोल रहे हैं। ये आपकी जीत है, ये आपकी ताकत है, ये बहुजन की ताकत है। अहोर के ओडबाड़ा गांव में 440 घर बरसों से रहते आ रहे हैं, न कभी अतिक्रमण करके रहने लगे हैं। सरकार से निवेदन है कि बीच का रास्ता निकाले। सोचिए यशपाल मेघवंशी ने, जैसे जैसे ज़मीन की कीमत बढ़ रही है, जो भी दलित, पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यक समाज के लोग सरकारी ज़मीन में सालों से रह रहे हैं उनको भगाया जा रहा है। जिसकी ज़मीन पीछे है वो आगे वाले को भगा रहे हैं, क्योंकि ज़मीन की कीमत में आसमान छू रही है। और इसकी सबसे ज़्यादा चपेट में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक आ रहे हैं। जिनके पीछे की ज़मीन है वो आगे की सरकारी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, और जो भूमिहीन घर बना के रहते हैं उनको उन पर हिंसा होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि मान्यवर साहब ने कहा था कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। अगर बहुजन दलों के सरकार आए तो उन ज़मीनों को पट्टा दिया जाए, उनको बसाया जाए और बाकायदा संवैधानिक तरीके से उनको घर बनवाया जाए। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने ये काम किया था मान्यवर कांसीराम आवास योजना के तहत। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने भी किया था। नोएडा में एक पुलिस के कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई। उसके भाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और सोचिए वो आदमी क्या कह रहा है, कितना गंभीर आरोप लगा रहा है। देखिए, योगेश कुमार असमय मारे जाते रहेंगे तब तक। सोचिए मेरे भाई को ये कल उठाकर ले गए थे, छोड़ने के लिए 5 लाख मांगे, मैंने रात में 50,000 रुपये दे दिए, दारू की बोतल के लिए भी 1,000 दिए। 4.5 लाख रुपए मैंने आज सुबह देने को कहा था, उन्होंने पुलिसकर्मियों ने मेरे भाई को फांसी लगाकर मार दिया। जब ये शख्स ये बात कह रहा है उस समय उसके पीठ पर पुलिस वाला कह रहा है कि चलो यहाँ से। आप एक बात को देश के नागरिक को आज हमेशा के लिए गांठ बांध लेनी चाहिए। जब तक आप हिंदू मुसलमान पर वोट करते रहेंगे, जब तक मंदिर बन जाने पर से संतुष्ट हो जाएंगे, जब तक आप नफरत की राजनीति को चमकाएंगे, जब तक आप सरकारों से सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक ऐसे योगेश कुमार समय मारे जाते रहेंगे। तब तक तेजवीर सिंह को अपने योगेश जैसे बेटे खोते रहने होंगे। सवाल पूछिए, प्लीज़ सवाल पूछिए। विनोद कापरी ने सवाल उठाया। सोचिए आज मैं एम्स में था, एम्स में व्हील चेयर के लिए वेटिंग होती है, व्हील चेयर के लिए। और जब मैंने ये बात सोशल मीडिया पर लिख दी तो लोगों को मिर्ची लगी है, जिनको लगता है कि मैं बीजेपी का विरोध कर रहा हूँ। करूँगा मैं उन तमाम सरकारों का विरोध जो जनता के बदले जनता को गुमराह करेगी। जागरण ने छापा है पेज नंबर 12 पर, एक राज्य के राज्यपाल पर छेड़खानी के 2 आरोप लगे हैं। क्या यह पेज 12 की खबर है? बंगाल के राज्यपाल पर लगा छेड़खानी का एक आरोप। रवीश कुमार की पारखी नज़र ने इस खबर को ढूंढा है और ये भी सोशल मीडिया पर आज की सबसे बड़ी खबर है। कोतवाली में जाकर कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक एसएचओ को धमकी देते हुए कह रहे हैं तुम्हारी विजिलेंस से जांच कराएंगे, अब चुनाव खत्म हो गया है। ये बीजेपी के सांसद हैं और इस तरह की खबरें कोई और आपको नहीं दिखाएगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ नेशनल दस्तक ही सच्चा मीडिया है, नेशनल दस्तक ही सोशल मीडिया। तो इस तरह की गुंडागर्दी होती है
और लोग सत्ता के मद में क्या क्या करते हैं। कोई दलित पिछड़ा होता तो अब तक इस्तीफा देना पड़ता। यदुनंदन की शहादत जाए नहीं जाएगी। जिन गुंडों ने तुम्हारी जान ली है उनको सही जगह जेल आज नहीं तो कल पहुंचाया जाएगा। ये लोग कितने भी रोक ले, बाबा साहब का यह कारवार रुकने वाला नहीं है। दबे कुचले लोगों की जान माल की सुरक्षा करना ये ESICV की आपकी जिम्मेदारी है। तो सोचिए, मैं वीडियो नहीं दिखा सकता। रामजी गौतम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है BSP के, हमारे नेता है, उन्होंने इसको संज्ञान में लिया यूपी में। को सोचिए किस तरह से एक दलित समाज के पोलिंग एजेंट की हत्या कर दी गई और चारों तरफ चुप्पी है। तो ये सबसे खतरनाक खबर है और मैं इस तरह की खबरों के खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो इन सब गैर बराबरी के खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा। और सोचिए, मुंगेर में चुनाव हो गया, लेकिन किस तरह से अशोक महतो की पत्नी के खिलाफ मनुवादियों ने उनको जलील किया, बेइज्जत किया, उन पर हमला हुआ था। वो वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं कल नहीं खबर बना पाया था इसलिए। तो सोचिए, इस तरह से सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खबरें हैं। आप लोग बताइए, खबरें आपके लिए ज़रूरी है कि नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से एक आदमी शरेआम किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश में क्या चल रहा है। ये वीडियो है, ये शरेआम ये शख्स कह रहा है कि मैं हत्या करता हूँ और मेरी पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और हर गैर बराबरी के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, संविधान के पक्ष में मैं संसद से सड़क तक आवाज़ उठाता रहूँगा। बाबा साहब ने कहा है, ज़िंदगी शानदार होनी चाहिए, लंबी नहीं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।